Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter organisms and populations and the topic populations. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board All India examination 2019. So the question is A part, study the given flow chart and complete the equation that follows by identifying 1, 2, 3 and 4. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, हमें उसे स्टडी करना है और फिर हमें एक इक्वेशन दी हुई है nt+1 इज इक्वल्स टू nt+1+2 - 3+4। इस इक्वेशन को हमें पूरा करना है और इसमें आइडेंटिफाई करना है 1, 2, 3 एंड 4 को। क्लियर? देन बी पार्ट इज मेंशन द डिफरेंट वेज बाय विच द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी मेजर्ड। तो बेटा इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें बताना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ये जो हमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसमें हमें दिखाया गया है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो नैटालिटी और इमिग्रेशन से इंक्रीज होती है और मोर्टालिटी और एमिग्रेशन से डिक्रीज होती है। तो बेटा ये जो इक्वेशन है अगर हम इसे पूरा करें तो ये हो जाएगी nt+1 इज इक्वल्स टू nt+b+i - d+e where 1 is equals to b which is natality, 2 is equals to I which is immigration, 3 is equals to D which is mortality and 4 is equals to E which is emigration. Clear? So answer A is nt+1 is equals to nt+b+i - d+e. Clear? Then बेटा B पार्ट में हमें डिफरेंट वेज बताने थे जिनसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा 3 वेज होते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच, बायोमास कैलकुलेशन एंड रिलेटिव डेंसिटी। न्यूमेरिकल अप्रोच में तो हम एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, बायोमास कैलकुलेशन में हम बायोमास कैलकुलेट करते हैं और रिलेटिव डेंसिटी में हम रिलेटिव अप्रोच को लेते हैं। क्लियर? तो न्यूमेरिकल अप्रोच में अगर हम देखें तो एक जगह पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर, उनका नंबर 10 से कम है और ये नंबर मिलियंस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। बायोमास कैलकुलेशन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सपोज एक एरिया में 200 कैरेट ग्रास यानी कि पार्थेनियम प्लांट्स हैं और एक बैनियन ट्री है, तो अगर इन दोनों का बायोमास कैलकुलेट करेंगे तो बैनियन ट्री का ज़्यादा आएगा। क्लियर? इसीलिए बैनियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी हम ज़्यादा लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं हम, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जब एग्जैक्ट काउंटिंग डिफिकल्ट होती है बेटा, तो हम रिलेटिव डेंसिटी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड में फिशेस का नंबर, एक पॉन्ड में फिशेस की पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि एक ट्रैप में कितनी फिशेस हम पकड़ सकते हैं। क्लियर? सो आंसर बी इज फर्स्ट न्यूमेरिकल अप्रोच। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10, दैट इज साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर, और go into millions, that is Chlamydomonas in a pond. Population size, technically called population density, designated as n, need not necessarily be measured in numbers only. Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. Second, biomass calculation. In an area, if there are 200 carat grass, that is Parthenium hysterophorus plants, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass amounts to underestimating the enormous role of the banyan in that community. In such cases, the percent cover or biomass is a more meaningful measure of the population size. Third, relative density. Total number is again not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. Sometimes for certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. So I hope this question is clear to you. Thank you.